हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले कल के लिए निफ्टी का सेंटीमेंट और समझने की कोशिश करेंगे कल निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकता है लाइव मार्केट में। और ये भी देखेंगे कि आज का जो ईओडी डेटा जो है वो क्या बना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ईओडी डेटा को ही चेक कर लेते हैं। तो आज ओवरऑल जो है निफ्टी 1% के आसपास गिरा है और लॉन्ग डिवाइड बाय शॉर्ट जो फ्यूचर की जो पोजिशन है वो 0.082। इसका मतलब है कि जो शॉर्ट पोजिशन है बहुत ज़्यादा हाई है। जो नेट कैश जो है सेलिंग हुई है, मतलब कि नेट नेट जो है सेलिंग है। उसके बाद में इंडिया विक्स जो है वो आज बढ़ा है, मतलब कि आखिरी में जब मार्केट बंद हुआ तब इंडिया विक्स बढ़ा हुआ था। सबसे पहले हम यूडी डेटा देख लेते हैं। तो आज निफ्टी तकरीबन 1% डाउन था। उसके बाद में एफ की जो लॉन्ग डिवाइड बाय शॉर्ट जो जो पोजिशन है वो 0.082 है, मतलब कि शॉर्ट पोजिशन बहुत ज़्यादा हाई है। नेट कैश जो है जो सेलिंग हुई है एफ और डी के हिसाब से, तो जो नेट नेट है वो 390 करोड़ के आसपास की सेलिंग है। और इंडिया विक्स आज हाई था, इसलिए आज हमें मार्केट में दो तरफ के मूव्स देखने को मिले। मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था। निफ्टी बंद हुआ है 23,123 पे। इंडिया विक्स है 17 के आसपास। सेंसेक्स जो है ये 73,500 के आसपास है। उसके बाद में इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर जो बिल्डअप हुआ है, जो क्लाइंट है उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस को बनाया और शॉर्ट पोजीशंस भी थोड़े बहुत बनाए। नेट नेट जो है वो पॉजिटिव है क्लाइंट फ्यूचर्स के अंदर में। डीआई जो है उन्होंने पोजीशंस को, दोनों तरफ की पोजीशंस को कट किया है, मतलब लॉन्ग भी पोजीशंस कट किया है और शॉर्ट भी पोजीशंस कट किया है। ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस कट करा, तो इसके कारण नेट नेट जो है वो बुलिश है। डीआई भी, एफ जो है उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस को बनाया है और लॉन्ग पोजीशंस थोड़ी बहुत कट किए, तो वो उनका सेंटिमेंट जो है वो शॉर्ट का है। प्रोज जो है उतनी कुछ खास एक्टिविटी करे नहीं आज उन्होंने। तो थोड़े बहुत ही ये पॉजिटिव है, ज़्यादा नहीं है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो अभी फ़िलहाल। जो एक्टिविटी थी एफ डी और क्लाइंट के ज़रिए थी। फ्यूचर्स के अंदर में ये इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा है। उसके बाद में एफ डी की जो नेट कैश का जो फ्लो है वो देख लेते हैं। जो एफ की जो नेट कैश एक्टिविटी है वो 5,500 करोड़ के आसपास में बाहर निकला पैसा। डी का जो कैश फ्लो है वो आया पैसा। तो ये जो आपको जो 390 करोड़ है ये ही इनका ही सब्सट्रैक्ट है। ये हो गया कैश मार्केट का डेटा। उसके बाद में एफ के डेरिवेटिव्स में यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट में पैसा, ऑप्शन में कुछ खास पैसा नहीं है, फ्यूचर्स के अंदर में भी कुछ खास नहीं है, स्टॉक फ्यूचर में और ऑप्शंस में भी कुछ खास नहीं। मतलब कि आज कुछ खास एक्टिविटी जो है नए, मतलब पैसा जो नया पैसा है वो मार्केट में नहीं आया है। अभी इंडेक्स ऑप्शंस की पोजीशन देख लेते हैं। तो इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर में ये जो हम अभी देखेंगे ये सब नेट एक्टिविटी है, मतलब कि आज की जो एक्टिविटी है, जो आज के जो कॉन्ट्रैक्ट है माइनस जो इसके प्रीवियस डे का जो ट्रेडिंग डे रहेगा उसके उसमें से माइनस करके ये नेट कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं। तो जैसे कि आज जो है प्रीवियस ट्रेडिंग, मतलब फ्राइडे और मंडे, इनके बीच में जो है जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन है वो इतनी की जा रही है, ऐसा उसका मतलब है। ऐड हुई है या सब्सट्रैक्ट हुई है, यही हम देखते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनी है, तो क्लाइंट जो है कॉल लॉन्ग करके गए और इधर में पुट लॉन्ग थोड़ी बहुत है, कॉल शॉर्ट पुट शॉर्ट, ठीक है। तो नेट नेट अगर क्यों ये कंफ्यूजिंग है तो हम नेट ही ज़्यादा देखना पसंद करेंगे। तो नेट पोजीशंस अगर देखेंगे तो पॉजिटिव है, मतलब ये क्लाइंट का सेंटीमेंट जो ऑप्शंस में शॉर्ट टर्म में वो पॉजिटिव है। डीआई ऑप्शंस में एक्टिव नहीं रहते, उन्हें इग्नोर कर दो। एफ जो है वो नेट नेट जो है शॉर्ट पोजीशंस बनाए, मतलब इसमें पुट लॉन्ग की भी पोजीशंस हो सकती है या कॉल शॉर्ट की भी। तो अगर इंडिविजुअल बेस पे देखना है तो सबसे ज़्यादा पोजीशन देख लो, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कॉल शॉर्ट की पोजीशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कॉल शॉर्ट की पोजीशंस है। उसके बाद
प्रोस प्रोस जो है वो भी यहाँ पे जो उनका सेंटिमेंट वो भी नीचे की तरफ है, तो उनकी पोजीशन भी यहाँ पे नेट नेट जो है कॉल शॉर्ट के साथ है। मतलब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि कल जो मार्केट है वो सुबह के टाइम में खासकर नीचे की तरफ रह सकता है। कॉल शॉर्ट की पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हो रही है। इसका दूसरा भी मतलब है कि अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है तो मार्केट एक बार तो भी नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, मार्केट जाए ना जाए पर कॉल के जो प्रीमियम है वो तो नीचे की तरफ जाएंगे ज़रूर। ठीक है, और कल की एक्सपायरी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ न्यूज़ है, आप ये पढ़ सकते हो। अभी हम ऑप्शन चेन के ऊपर में चलते हैं। ऑप्शन चेन के अंदर में भी आईवी से पहले देख लेते हैं। आईवी जो है यहाँ पे 17 की और यहाँ पे 20 की चल रही है, मतलब है कि कल भी वोलेटिलिटी रह सकती है। आईवी बहुत ज़्यादा हाई है। उसके बाद में इन द मनी में यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आउट ऑफ द मनी के जो है पुट के कॉन्ट्रैक्ट कटे हुए हैं, तो आउट ऑफ द मनी सॉरी इन द मनी के पुट के कॉन्ट्रैक्ट कटे हैं, तो इन द मनी में कॉन्ट्रैक्ट कट रहे हैं और कॉल के इन द मनी में कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं, तो सेंटिमेंट बेरिश का है। ठीक है, अभी जो है जो मतलब कि जो अभी हमने कॉल शॉर्ट की जो पोजीशन देखा, वो पोजीशंस जो मेरे हिसाब से जो पोजीशंस है वो पोजीशंस यहाँ तक के बनी है 23,050 तक। ठीक है, तो कल मार्केट 23,050 के नीचे आएगा क्या वो नहीं पता, लेकिन 23,050 के जो प्रीमियम है वो एक बार तो भी नीचे की तरफ आना चाहिए। ये चीज़ का ध्यान रखा, अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है तो उसके प्रीमियम नीचे की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आईवी जो है यहाँ तक के है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि मार्केट का कल का सेंटीमेंट जो अभी के हिसाब से मैक्सिमम जो है वो यहाँ तक के आप पकड़ के चल सकते हो 22,850 के आसपास तक, मतलब मैक्सिमम है। कल जाएगा नहीं जाएगा वो बात की बात होगी, लेकिन ये मैक्सिमम मोमेंटम है अभी के हिसाब से। ठीक है, तो कल की रेंज यहाँ पे बन जाती है। ऊपर का ऐसा कुछ खास भी नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है कट हुए और शॉर्ट पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हुई है। लाइव मार्केट के अंदर में कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे और ऊपर की बनना है तो ध्यान रखना कि 23,050 के अगर मार्केट ऊपर भी ओपन होता है तो एक बार मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, और वैसे जाना ही चाहिए। मार्केट नीचे, खास बात यह है कि मार्केट नीचे जाए ना जाए 23,050 के प्रीमियम जितने लो थे वहाँ तक के एक बार तो भी जाना चाहिए। ठीक है, और अगर लाइव मार्केट में अगर मैं लाइव रहता हूँ तो फिर उस समय फिर मैं अगर चेंज होता है डेटा तो मैं अपडेट कर दूँगा। तो आप टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं करे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो हम चार्ट पे देख लेते हैं कि आज मार्केट जो है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हुआ। ठीक है, मार्केट ऊपर भी गया नीचे भी आया, नीचे तेज़ी से आया क्योंकि यहाँ पे जाते जाते कॉल शॉर्ट की पोजीशंस कंटिन्यूस बन रही थी। खासकर जो पोजीशंस बनी है वो इधर कहीं बनी है, इधर भी बनी है। ठीक है, यहाँ पे कॉल शॉर्ट की पोजीशंस बनी है, ज़्यादातर जो पोजीशंस बनी है। उसके बाद मार्केट पूरा क्लोजिंग के आसपास तो नहीं पहुंच पाया, पहले ही वहाँ से नीचे की तरफ आ गया। मार्केट को बस टाइम पास करना था, कॉल शॉर्ट के की पोजीशंस थी तो जितना टाइम पास करता उसके हिसाब से उतना प्रीमियम डीके फिर होता था। तो अभी हम देख लेते हैं कि जो पोजीशंस हैं उसके हिसाब से जो एक ओवरऑल सेंटीमेंट एफआईएस का क्या बन रहा है। तो कैश के अंदर में अगर आप देखेंगे तो उनका व्यू नीचे की तरफ है, फ्यूचर्स के अंदर में भी उनका व्यू जो है वो नीचे की तरफ ही है, और ऑप्शंस में भी उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाए। तो ओवरऑल जो एफआईएस के हिसाब से जो सेंटीमेंट बन रहा है वो नीचे का ही है। तो आप और मतलब कि अभी भी आप मान के चल सकते हो कि मार्केट में बेरिश सेंटीमेंट है। ठीक है, तो अगर आपको ये सब डेटा एनालिसिस पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।